इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं. यू नीड टू नो whether there is sufficient contrast and resistivity from subsurface material to be surveyed. अब ये मतलब एक प्रोसेस किया जाता है. ट्रुथ सबसरफेस ट्रुथ अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा. वो उसमें क्या करते हैं कि उसमें बिल्कुल खड्डा खोद के किसी एक जगह पे वो पहले से चेक करते हैं थोड़ा सा खड्डा इन डेप्थ कि वो फिर उसको मतलब उसकी जो डेटा उसको मिलती है खोद के वो फिर अपने पास रखते हैं. फिर जब टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो फिर कंपेयर करते हैं कि ये डेटा वैसी है या नहीं. तो ये भी एक तरह का चीज़ है जो कि की जाती है. यहाँ पे भी जो दूसरी चीज़ ये नोट की जाती है कि आप जो मटेरियल है वो ऐसा तो नहीं कि वो एक ही यकसा होगा तो एक ही किस्म की रेजिस्टिविटी होगी. तो ये आपको पहले से जहन में रखना होता है, मतलब थोड़ा सा देख के उसको एग्जामाइन करके वहाँ के एरिया. हाउ डीप डू यू एक्सपेक्ट योर टारगेट, ये सारा का सारा इंटरवल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करता है. और दूसरी बात ये कि अब आप ज़ाहिर बात है आपका एक तो ये कि एरिया कौन सा हो गया. दूसरी बात ये कि आप किस पर्पज़ के लिए आप ये सर्वे कर रहे हैं. तो आपका जो पर्पज़ होगा वो डिफ़ाइन करेगा कि आपका नीचे टारगेट क्या है. क्या आपका नीचे जो टारगेट है वो आपने वाइड्स मालूम करने हैं, मतलब ऐसे स्पेसेस जो कि एम्प्टी होते हैं और एयर से फिल होते हैं, या आपने मालूम करना है कि अंडरग्राउंड वाटर कितनी डेप्थ के ऊपर अवेलेबल है, या आपने डिटरमाइन करना है आपने अपना मतलब कि टारगेट आपका क्या है, कितनी उसकी पानी क्या है, मतलब या वहाँ पे ओर्स कौन से हो सकते हैं, कौन से मेटेलिक कंपाउंड्स हैं. तो वो जो आपका टारगेट है वो कितना डीप हो सकता है, ये अब इसके लिए ये है कि इसका भी एक रूल है जो कि बताया गया है कि आपका जो दो इलेक्ट्रोड है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब फोर्थ और थर्ड पॉइंट जो है ना वो दोनों को साथ में बता रहा हूँ कि आपका जो टारगेट है वो आप कितना डिटेक्ट करना चाहते हैं. तो मैं आपको इस हवाले से बता रहा हूँ कि आपका मिसाल के तौर पे आपका ये है पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. आपका एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है. सही है. अब ये जो डिस्टेंस है दो इलेक्ट्रोड का, ये आपकी एक तो अरे के ऊपर भी होता है. फिर आपका ये जो दो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस है ये डिफ़ाइन करेगा कि आप मिनिमम कौन सी कितनी साइज़ का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं. क्या कहते हैं ये पॉइंट 3 को पहले पढ़ते हैं कि हाउ डीप डू यू एक्सपेक्ट योर टारगेट, इज़ इट 1 मीटर बिलो द सरफेस और 100 मीटर्स, कि आपका जो टारगेट है वो सरफेस से 1 मीटर नीचे या 100 मीटर नीचे है. अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नीचे और बहुत ही ज़्यादा छोटी है तो उसको देखना मुश्किल होता है. और एक जो कानून है वो हमें बताता है कि जो टारगेट है वो उसको आप अगर आपका कोई भी टारगेट है उसको आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते अगर उसकी लेंथ जो है वो चौथाई इससे, मतलब कि आपकी डिटेक्टिव साइज लेस देन अ क्वार्टर ऑफ द डेप्थ. अगर जो टोटल डेप्थ आप देख रहे हैं उससे उस ऑब्जेक्ट की साइज़ अगर उसके चौथे हिस्से से छोटी है तो आप उसको नहीं देख सकते. मिसाल यहाँ पे दूँ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आपका अगर कोई टारगेट है जो कि आपका एक मीटर का टारगेट है, जो कि आप 1 मीटर का एरिया है टारगेट है, आप वो डिटेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते अगर आपकी जो लेंथ है वो 4 मीटर से ज़्यादा डेप्थ. अगर आपकी डेप्थ 4 मीटर से ज़्यादा है तो आप 1 मीटर का टारगेट आप नहीं देख सकते. तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है कि अगर आपकी डेप्थ जो आप देख रहे हैं वो अगर 4 मीटर से ज़्यादा है तो आप जो सबसे जो छोटी चीज़ देख सकेंगे वो भी 1 मीटर तक की होगी. 1 मीटर से छोटी चीज़ आप नहीं देख सकेंगे. What size can you detect? You cannot expect to detect a target smaller than half of the electrode spectrum. दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो टारगेट है अपना उसकी जो साइज़ है वो अगर इलेक्ट्रोड स्पेसिंग से आधी है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रोड स्पेसिंग 5 मीटर की है और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डायमीटर का है, डायमीटर से बड़ा है
तो उसको आप देख सकते हैं। अगर डायमीटर से छोटा है तो आप उसको नहीं देख सकते। तो इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग भी आपकी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ऑब्जेक्ट्स जो आप